नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप कुशल हैं। आज मैं आपको एक हॉरर फिल्म दिखाऊंगा, हाउस ऑफ वैक्स। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान। कहानी शुरू होती है साल 1974 के फ्लैशबैक में, जहां एक महिला किसी चीज का घड़ा उबाल रही थी, जबकि उसका बेटा नाश्ता कर रहा था। लेकिन उसका पति दूसरे बेटे को एक कमरे में खींच रहा था। वो बच्चा बहुत डरा हुआ लग रहा था और रोता रहा। माता पिता ने बच्चे को एक कुर्सी से बांध दिया, लेकिन बच्चा फिर भी चिल्लाता रहा, तो माँ ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वर्तमान समय में जबकि काली और उसका करीबी दोस्त ब्लॉडी खुशी खुशी अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, काली का बॉयफ्रेंड वेड आता है और उसके पास बैठता है। इसलिए ब्लॉडी अलविदा कहती है और अपने प्रेमी सेक्सा से मिलने चली जाती है। तब काली के बड़े भाई टकला और उनके दोस्त लाल टोपी आते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। लगता है वेड और टकला एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और यह काली को परेशान करता है, क्योंकि एक उसका भाई है और दूसरा उसका प्रेमी है। बाद में ये 6 युवा दोस्त फुटबॉल का खेल देखने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। जब रात होती है तो वे रुकने का फैसला करते हैं और तंबू के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। कैंप साइट में टकला और वेड फिर से झगड़ते हैं। काली अपने भाई से अपने प्रेमी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती है। जब 6 दोस्त मस्ती कर रहे थे, एक ट्रक तेज रोशनी के साथ उनकी ओर आया। प्रकाश ने टकला की आंखों को असहज कर दिया। वो क्रोधित हो जाता है और ट्रक की ओर एक पत्थर फेंक देता है। फिर ट्रक चला जाता है। युवा लोग अपने शिविरों में सोने के लिए जाते हैं। जब वे अगली सुबह उठते हैं, वेड को पता चलता है कि उसकी कार में पंचर है और लड़कियों को हवा में कुछ बदबू आती है। वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बदबू कहां से आती है। लड़कियां गहरे जंगल में चली जाती हैं। वहां उन्हें लाशों से भरा गड्ढा मिलता है। वहां से बहुत दुर्गंध आती है। काली दुर्घटना से भयानक गड्ढे में गिर जाता है। अचानक एक कार पास आती है। ड्राइवर हरे रंग की टोपी पहने एक अजीब आदमी है। दोस्त तय करते हैं कि वेड और काली पास के शहर में ऑटो के पुर्जे लेने जाएंगे और अन्य फिर से फुटबॉल खेल के लिए निकल पड़े। उनकी चर्चा सुनकर हरा भरा लड़का दोनों के लिए एक सवारी की पेशकश करता है। वेड और काली खुशी से अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन हरे रंग की टोपी वाला आदमी रास्ते में अजीब व्यवहार करता है। वो जो युवा प्रेमियों को बहुत डराता है। अंत में वे शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर अजीब लगता है क्योंकि वे बाहर किसी को नहीं देखते हैं। युवा प्रेमी इधर उधर भटकते हैं और पाते हैं कि सभी लोग चर्च में अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। एक काला सूट वाला लड़का बाहर आता है और चिंतित प्रेमियों को सांत्वना देता है, यह कहते हुए कि अंतिम संस्कार समाप्त होते ही वो उन्हें गैस स्टेशन ले जाएगा। इसलिए युवा जोड़े अपना समय लेते हैं और उत्सुकता से शहर में घूमते हैं। वे मोम के घर में आते हैं। जब अंदर उन्हें पता चलता है कि सब कुछ मोम से बना है और मोम की मूर्तियां देखने में बहुत अच्छी हैं। जब वे चारों ओर देख रहे होते हैं तो काली आईने से एक विकृत व्यक्ति को गुजरते हुए देखता है। डर कर वो अपने प्रेमी का हाथ पकड़ लेती है और वे जल्दी से भाग जाते हैं। काला सूट वाला जोड़े को अंतिम संस्कार के ठीक बाद अपने घर ले जाता है। काली कार में इंतजार करता है और वेड ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए घर में उसका पीछा करता है। वेड उत्सुकता से इधर उधर देखता है। काले सूट वाले के पैर में अचानक चाकू मार दिया। विकृत आदमी आता है और वेड को दूर ले जाने से पहले लात मारता है। रहते हुए काली उस ट्रक को रात से ही काले सूट के घर के सामने देखता है। वो वेड को चेतावनी देने के लिए हॉर्न बजाती है और सेक्सा को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन सेक्सा फोन का जवाब नहीं देता क्योंकि वो उस समय सेक्सी खेल में व्यस्त है। जब ब्लैक सूट वाला घर से बाहर आता है, काली ने खुलासा किया कि वो ट्रक चालक है। काला सूट वाला फिर अपना असली रंग दिखाता है, लेकिन काली चाबी उठा लेता है। वो इंजन शुरू करती है और भाग जाती है। वेड की ऐसी कोई किस्मत नहीं है। डरावना आदमी गर्म मोम ने उसे लेपित किया। काली मदद के लिए चर्च की ओर दौड़ता है, लेकिन यह जानकर हैरान रह जाता है कि चर्च में बैठे लोग असली इंसान नहीं हैं, बल्कि सभी मोम से ढकी लाशें हैं। उसे पता चलता है कि छोटे शहर के सभी लोगों की हत्या कर दी गई और उन्हें लच्छेदार बना दिया गया। जब ब्लैक सूट वाला पास आता है, काली घबराहट से दंग रह जाती है। वो उसे पकड़ लेता है और नीचे तहखाने में ले जाता है। उसे कुर्सी से बांध देता है और फेविक्विक से उसका मुंह बंद कर देता है। लाल टोपी और टकला शहर में काली और वेड की तलाश
में आते हैं। काली उन्हें देखती है और वो तहखाने के छेद से अपनी उंगलियों को इंगित करती है और उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी समय काले सूट वाला काली की उंगलियों को कैंची से काट देता है, क्योंकि लाल टोपी और टकला काली को कहीं और देखने के लिए चले जाते हैं। वे उस साइको के अगले लक्ष्य बन जाते हैं। कष्टदायी दर्द सहते हुए काली अपना मुंह खोलती है और अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है। टकला आवाज सुनता है और जानता है कि उसकी बहन पास है। वो गुस्से में काले सूट वाले को घूंसा मार देता है। काली के रोने के बाद वो उसे तहखाने से बाहर निकालता है। लाल टोपी ने वैद का पता लगा लिया, लेकिन उसे जिंदा मोम से ढक दिया गया है। हालांकि मोम अभी सूखा नहीं है और वैद अभी भी जिंदा है। लाल टोपी अपने हाथों से वैद के चेहरे से मोम हटाती है। वैद अपना मुंह खोलने और बोलने में सक्षम नहीं है। उसकी चौड़ी खुली आंखें बस उसके कष्टदायी दर्द को बयां करती हैं। विकृत आदमी अचानक आता है और श्री लाल टोपी के सिर को कैंची से काट देता है। शिविर में वापस अप्रत्याशित रूप से ग्लोरी और सेक्सा अपने पूरे जीवन में पहली बार सबसे लंबे सेक्सी खेल का आनंद लेते हैं। अपने दोस्तों के साथ हो रही खूनी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते। बाद में सेक्सा ने अपना फोन चालू कर दिया और काली से अनुत्तरित कॉल पर वापस कॉल किया। विकृत आदमी पीछे से उसके पास आता है और गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। बिस्तर में सबसे लंबे समय तक रहने के बावजूद मिस्टर सेक्सा शो में सबसे कम दिखाई दिया। ग्लोरी बिना कपड़े पहने भाग जाती है, परंतु विक्षिप्त व्यक्ति ने पकड़ लिया और सिर पर लाठी का उपयोग करके उसे मार डाला। फिर विकृत आदमी इस जोड़े के शवों को अपनी कार में खींचता है और काले सूट के घर चला जाता है। काली और टकला भी ग्रीसी की ओर बढ़ते हैं। पुलिस को कॉल करने के लिए एक टेलीफोन खोजने की उम्मीद है। टकला अपने साथ एक क्रॉसबो लेकर चलते हैं। काला सूट वाला उन्हें खोज लेता है और बंदूक से फायर करता है। टकला ने उस पर 2 बाण चलाए और उसे मारा, यह मानते हुए कि वो मर चुका है। भाई और बहन काले सूट की बंदूक लेकर घर में प्रवेश करते हैं। वे अपने दोस्तों के शव देखते हैं। काली को टेबल पर पुराने अखबारों का ढेर मिलता है। एक पृष्ठ पर काली ने समाचारों का एक अंश पढ़ा। यह जुड़वा बच्चों के बारे में था जो संयुक्त रूप से पैदा हुए थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और उन्होंने खुद जुड़वा बच्चों को अलग किया। वे बड़े होकर काले सूट वाले और विकृत आदमी बनते हैं। पता नहीं ये अखबार क्यों रखा गया था। विकृत आदमी ब्लैक सूट वाला सिखाता है कि जीवित मनुष्यों का उपयोग करके मोम की मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं। काली समाचार पढ़ रहा है और अचानक काला सूट वाला अपने शरीर में तीर लेकर घर लौटता है और विकृत आदमी भी वापस आ जाता है। साइको जुड़वा भाई चर्चा करते हैं कि उन्हें कैसे मारा जाए। काली और उसका भाई अलग हो जाते हैं और बाद में बेसमेंट में मिलने की योजना बनाते हैं। टकला अंधेरे में घूमता है और बेसमेंट की लाइट को चालू करने की कोशिश करता है। वो अपनी उंगली फिसलता है और गलती से सभी लाइटें चालू कर देता है। टकला लाल टोपी को ढूंढता है जिसे मोम की मूर्ति में बनाया गया है और उसे बचाने की कोशिश करता है। अचानक विकृत आदमी अंदर आता है। टकला फायरिंग मोम को बाहर निकालता है और तहखाने में आग लगा देता है। काली और टकला फिर भाग जाते हैं। काला सूट वाला उनका रास्ता रोक देता है। उसने टकला की जांघ को कुल्हाड़ी से काट दिया, लेकिन सौभाग्य से टकला की गोटी बच जाती है। टकला जमीन पर गिर जाता है क्योंकि जब वे लड़ते हैं तो आग की लपटें तेजी से फैलती हैं और पूरे घर में आग लग जाती है। काली ने ब्लैक सूट वाले को पीट पीट कर मार डाला। विकृत आदमी आता है और अपने जुड़वा भाई को मृत पाता है। वो उसे पकड़ता है और रोता है। गुस्से में बदला लेने के लिए चिल्लाता है। काली ऊपर की ओर दौड़ती है, खुद को बेडरूम के अंदर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि घर मोम का बना है। जब विकृत आदमी दीवार काटकर अंदर आता है, टकला खुद को उठाता है और अपनी बहन की रक्षा के लिए बेडरूम में चला जाता है। बहन और भाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं और वे एक संयुक्त प्रयास में विकृत मनोविकार को मार देते हैं। अब मोम का घर पिघल रहा है और ढहने वाला है। दोनों दीवार में एक छेद खोदते हैं और सफलतापूर्वक भाग जाते हैं। उनके भागने के तुरंत बाद हाउस ऑफ वैक्स को जला दिया जाता है। अगली सुबह पुलिस आती है और काली और टकला को लगता है कि आपदा खत्म हो गई है। एक पुलिसकर्मी हालांकि उन्हें बताता है कि वह माता पिता का एक और बेटा था और उनका तीसरा बेटा वही हरी टोपी वाला लड़का है जो उन्हें पहले शहर में ले गया था। भयभीत काली और टकला पुलिस की गाड़ी पर सवार हो जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके भगवान की जगह से भाग जाते हैं। जब उन्हें दूर दूर जाते हुए देखता है तो हरे रंग की टोपी वाला लड़का एक अजीब सी मुस्कान देता है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। अलविदा।